हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th साइंस का 14th चैप्टर जो है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में हम काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे कि क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि चैप्टर का नाम है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें केमिकल इफ़ेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक बहुत ही अच्छा टेक्निक जो कि ये केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, तो चलिए आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके घर में जब भी आपके हैंड्स या फीट वेट होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं कि आप स्विच मत टच करो वेट हैंड से, या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कि सॉकेट से जुड़ा हुआ है उसे टच मत करो। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, आपको शॉक लग सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है पिछले की क्लासेस में कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू पास होने देते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते, उनको कहते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्लास 6th में टेस्टर के बारे में भी पढ़ा था कि टेस्टर हम एक सर्किट बनाते हैं और फिर यहाँ देखिए बना हुआ है, ये रहा। तो उसमें क्या करते हैं, ये है हमारा टेस्टर। तो हमने यहाँ पे सेल लगाया, सेल में इस तरह से देखिए वायरिंग करके यहाँ पे एक बल्ब लगाया है और फिर इसका और इसका वायर एक ऐसे मटेरियल से जोड़ेंगे जिसे हम टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या वो गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर यहाँ पे वो मटेरियल लगाने से आपका सर्किट कंप्लीट हो गया और ये बल्ब ग्लो हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर ये बल्ब ग्लो नहीं होता है, इसका क्या मतलब है कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अभी तक जो हमने गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर पढ़ा वो सब सॉलिड्स थे। जैसे कि हमने पढ़ा है एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर है, दैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो वायर्स के फॉर्म में था ना, एंड वायर्स आर सॉलिड स्टेट में होते हैं, है ना। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, हम बहुत सारे लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कौन कौन से लिक्विड गुड कंडक्टर होते हैं, कौन से पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो आपको टेस्टर कैसे बनाना है वो आपको ध्यान में रखना है। अब हम लिक्विड्स को टेस्ट करेंगे कि क्या वो गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, बट उसके पे आपने क्या करना है, आपने जो सेल लिया हुआ है अपने टेस्टर में उसको रिप्लेस करना है बैटरी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 14.1। इसमें आपको क्या करना है, फ्री एंड्स जो हैं आपके टेस्टर के उनको एक साथ ले आइए, वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड बल्ब ग्लो होगा। अगर आपका बल्ब तब भी ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आपका टेस्टर इज़ नॉट वर्किंग। तो आपको उसका एक सोचना चाहिए, उसको अच्छे से चेक कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, कहीं आपका बल्ब ही ना ख़राब हो, फ्यूज़ हो, है ना, या जो आपने बैटरी लगाई है वो तो नहीं ख़राब है। ये सब जब आप चेक कर लेंगे उसके बाद ही आपका टेस्टर, अगर दोनों एंड्स जो फ्री एंड्स हैं टेस्टर के उसको जब आप जोड़ेंगे और सर्किट कंप्लीट होने के बाद बल्ब ग्लो होगा, तभी आप उनको टेस्ट करने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तभी आपका टेस्टर वर्क कर रहा है, अदरवाइज़ फिर आपके जो आगे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब जब आपका टेस्ट इज़ वर्किंग, अब आप टेस्ट करेंगे बहुत सारे लिक्विड्स को। किस तरह से आपने करना है, आपको एक छोटा सा प्लास्टिक या रबर का कैप लेना है। जो बॉटल्स के कैप होते हैं उन्हीं को आप ले सकते हैं। उसको अच्छे से साफ़ कीजिए और एक में डालिए 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस, दूसरे में विनेगर। ठीक है, इसी तरह से आप कई सारे लिक्विड्स उन कैप्स में डाल के अलग अलग कैप्स में डालिए, मिक्स मत कीजिएगा। डाल के उसके बाद जो आपके टेस्टर के दो फ्री एंड्स हैं, जहाँ पे आपने, जैसा कि ये जो फ्री एंड्स हैं, ठीक है, इन दोनों फ्री एंड्स को आपने उस लिक्विड में डालना है। ठीक है, लिक्विड में इस तरह से इमर्ज करना है। अब ये जो दोनों फ्री एंड्स हैं ये दोनों पास पास होने चाहिए, 1 सेंटीमीटर अपार्ट होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए। और
दूसरा ये कि ये लिक्विड में अंदर होने चाहिए, ये नहीं कि आप जस्ट लिक्विड को टच करा रहे हैं, नहीं, ठीक है, इतना आपने करना है। अगर आपने लिक्विड में डाला, ठीक है, इन दोनों एंड्स को लिक्विड में डाला एंड आपका यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है, इसका मतलब कि वो वाला लिक्विड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो, when the liquid between the two ends of the tester allows electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. The current flows in the circuit and the bulb glows. When liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. ठीक है, तो अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब ग्लो होगा, अगर सर्किट नहीं कंप्लीट होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे टेस्टर को टेस्ट किया था कि इट इज़ वर्किंग और नॉट, और जब वो वर्क कर रहा है तभी आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, तो जो लिक्विड की वजह से बल्ब ग्लो हो रहा है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, अदरवाइज़ वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अब देखो, कुछ सिचुएशंस में हो सकता है लिक्विड इज़ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी लेकिन फिर भी आपका बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पहले क्लास में पढ़ा है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें क्या था, जब बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट जब उसके थ्रू पास होता है तो उसका हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से वो फिलामेंट हीट अप होता है टू अ सर्टेन टेम्परेचर। जब वो टेम्परेचर रीच हो जाता है तभी आपका जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि वो लिक्विड कंडक्ट तो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी बट उतना स्ट्रांगली नहीं कंडक्ट कर रहा है कि आपके बल्ब की फिलामेंट को वो ग्लो करवा सके या हीट अप कर सके, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है, कि कुछ मटेरियल्स, कुछ लिक्विड्स आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं जैसे कि मेटल्स करते हैं। तो उसकी वजह से टेस्टर तो आपका सही है, लिक्विड भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में हमने एक ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि अगर ज़रा सा भी वीक इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो रहा है तब भी हम उसे डिटेक्ट कर सकें। तो वो डिटेक्ट करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको याद हो तो 6th-7th क्लास में हमने ये सब पढ़ा हुआ है। अब देखिए, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें क्या होता है कि ज़रा सा भी अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वायर से तो आपका जो कंपास का नीडल है दैट विल स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो उससे हम पता करेंगे। तो उसके लिए अब क्या करना है, अब हम इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, लिक्विड आपका गुड कंडक्टर है या नहीं है, ये पता करने के लिए हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके पहले ये देखिए, हम थोड़ा सा एलईडी के बारे में पढ़ लेंगे। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह इन टेस्टर्स। उसमें क्या होता है, एलईडी ग्लो करेगा अगर वीक इलेक्ट्रिक करंट भी पास होता है, हम बल्ब की जगह इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस जो एलईडी होते हैं उनमें इनके 2 वायर्स होते हैं, देख रहे हैं 2 वायर्स इस तरह से निकले हैं, इनको बोलते हैं लीड्स, ठीक है। लीड्स आर अटैच टू एलईडी। एक लीड जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी है ना। तो जो बड़ी वाली लॉन्गर वाली जो लीड होती है इट विल बी कनेक्टेड टू ऑलवेज इट विल बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। और जो शॉर्टर वाली होती है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो एक है, अगर आपको मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को नहीं यूज़ करना है तो आप बल्ब की जगह पे एलईडी यूज़ करके भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पता करेंगे पुअर और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये मैच बॉक्स होते हैं डिस्कार्डेड उसको लेना है, इस देख रहे हैं, उस पर आपको एक वायर इस तरह से रैप करनी है। उसका एक एंड आपने बैटरी से जोड़ा है, दूसरा एंड जो है वो आपको फ्री रखना है, उसको आपने लिक्विड में, यहाँ पे लिक्विड रहेगा उसमें
डालना है। ठीक है, इसी तरह से बैटरी का जो दूसरा वायर, बैटरी से जो वायर जुड़ा रहेगा, एक वायर तो ये रहेगा जो इस पे रहेगा, मैच बॉक्स पे रैप रहेगा। और रैप करने से पहले आपने अंदर में देखा है, यहाँ पे अंदर देखिए कंपास रखा हुआ है। ठीक है, कंपास को आपने रख लेना है और उसके बाद बैटरी का ये वाला वायर जो है उसको भी आपने जो है लिक्विड में सब डालना है। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे तब सबसे पहले लिक्विड की जगह पे आप क्या करेंगे, आपको ये दोनों वायर्स जो फ्री एंड्स हैं इनको आपस में जोड़ना है। पास पास लाइए, जोड़िए, तो आप देखेंगे कि ये जो कंपास है ये डिफ्लेक्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है ना इलेक्ट्रिक करंट का, उसकी वजह से जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट होने लगेगी। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वायर्स उसके ऊपर रैप्ड हैं। ठीक है, इसलिए तो ये हमें पता चल गया कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा टेस्टर सही है। अब हम इसके फ्री एंड्स को लिक्विड्स में डाल के टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लिक्विड्स के नाम दिए हुए हैं, लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, इन सब में आपने टेस्टर के फ्री एंड्स को डालना है और फिर देखना है कि डिफ्लेक्शन हो रहा है कंपास में या नहीं। जो भी कंपास नीडल अगर डिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे यस लिखिए, अगर नहीं हो रहा है तो नो लिखिए। अगर होगा तो वो गुड कंडक्टर होगा और नहीं होगा तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, ये अच्छा है, ये मज़ा आएगा आपको करने में, आप करके देखिए। ये आपको अपने टीचर्स के सामने ही टीचर्स करवाएंगे आपको लैब में, तो आप देखिए इसको। अब देखो, जब फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर आर नॉट टचिंग ईच अदर तो उसके बीच में एक एयर का गैप रहता है। ठीक है, वो एयर का गैप की वजह से वो टेस्टर वर्क नहीं कर रहा होता जब तक वो टच नहीं करते हैं फ्री एंड्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एयर है इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर सोचो, अगर एयर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता तो हम तो हर जगह ही हमें शॉक लगता रहता ना। ठीक है, तो एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब चलिए, अब हम देखते हैं, देखो कुछ कंडीशंस में, अब देखो जो लाइटनिंग होती है, ठीक है, लाइटनिंग जो होती है वो भी एक करंट ही होता है। और वो कौन कंडक्ट कराता है? एयर कंडक्ट कराता है उसको, राइट। क्लाउड से वो लाइटनिंग आती है ज़मीन तक, बीच में कुछ नहीं है, कोई वायर कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो एयर ही रहता है, एयर ही कंडक्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रिक करंट को। तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए प्रेफर किया जाता है गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर बोलने को इंस्टेड ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स बोलने से। ठीक है, क्योंकि कुछ कंडीशंस के अंडर वो कंडक्ट करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं। तो हमने बहुत सारे का टेस्ट किया तो हमने ये पाया है कि जो टैप वाटर है इट इज़ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम सेम वही एक्सपेरिमेंट हम पता करेंगे डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट करता है या नहीं। ठीक है, अब डिस्टिल्ड वाटर आपको आपके साइंस लैब में भी मिल जाएगा, प्लस आप कहीं मेडिकल स्टोर पे या डॉक्टर या नर्स से भी आपको मिल जाएगा। तो आपने 2 टेबलस्पून डिस्टिल्ड वाटर लेना है एक रबर कैप या प्लास्टिक कैप में, और उसमें आपके टेस्टर के फ्री एंड्स को डालना है। जब आप उसको जैसे ही सबमर्ज करेंगे फ्री एंड्स को, यू विल फाइंड आउट कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टेस्टर के फ्री एंड्स को निकालो। तो क्या करना है, थोड़ा सा जो है कॉमन सॉल्ट उस डिस्टिल्ड वाटर में डालिए और उसको अब टेस्ट कीजिए, तो आप पाएंगे कि वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब आपने उसमें थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट डाला तो वो स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि सॉल्ट सोल्यूशन जो है दैट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज जैसे कि टैप्स हैं, हैंड पम्प्स हैं, वेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये प्योर नहीं होते हैं, इनमें बहुत सारे सॉल्ट्स डिज़ोल्व रहते हैं।
ठीक है। बहुत स्मॉल अमाउंट में ही रहते हैं ये सॉल्ट्स, लेकिन होते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होते हैं, जो मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में। इसी मिनरल सॉल्ट्स की वजह से ही वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई सॉल्ट नहीं होता है, इट इज़ फ्री फ्रॉम सॉल्ट, इसीलिए वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट जो हमारे वाटर में नेचुरली प्रेजेंट होता है, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं और ये सॉल्ट्स जो है वाटर को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इसीलिए हमें वेट हैंड से कभी भी जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो टच नहीं करने चाहिए, ठीक है। अब हमने देखा कि कॉमन सॉल्ट जब हमने डिस्टिल्ड वाटर में डाला तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया, जबकि डिस्टिल्ड वाटर नहीं कंडक्ट कर रहा था। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या बनाता है, व्हाट अदर सब्सटेंसेस विच कैन बी डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर कैन मेक इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ें हम डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और फिर जानेंगे कि क्या वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए एक्टिविटी 14.5 है। इसमें आपको क्या करना है, 3 क्लीन प्लास्टिक रबर कैप्स बॉटल लेनी है, उसमें आपको 2 टेबलस्पून डिस्टिल्ड वाटर डालना है सब में। अब एक में आपने क्या करना है, फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए डिस्टिल्ड वाटर में। दूसरे में आप डिस्टिल्ड वाटर के साथ क्या डाल देंगे, बेस डालना है कोई भी, जैसे कि कॉस्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। और थोड़ा सा शुगर डालिए थर्ड वाले डिस्टिल्ड वाटर वाले कैप में। सबको डिज़ोल्व कीजिए और फिर सबको टेस्ट कीजिए। तो देखिए, एक हो गया एसिड, दूसरा हो गया बेस और तीसरा हो गया सॉल्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या ये तीनों कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी या नहीं। तो हमने पाया कि मोस्टली जो लिक्विड्स होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, तब वो क्या करता है, वो एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो वो केमिकल सॉल्यूशन होता है उसमें, उस इफ़ेक्ट को बोलते हैं केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कुछ इफ़ेक्ट्स पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिक करंट के, जैसा कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, और हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इफ़ेक्ट। तो इसमें देखिए आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, 2 कार्बन रॉड्स लेने हैं, 2 जो डिस्कार्डेड होते हैं फ्रॉम सेल्स, ठीक है। तो उसमें से आपको लेना है, उसको अच्छे से साफ़ कर दीजिए, उसका जो मेटल कैप होता है उसको सैंड पेपर से साफ़ कीजिए और कॉपर वायर उसके अराउंड रैप कर दीजिए। और उसके बाद उसको एक बैटरी से, देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, है ना, ये आपने 2 कार्बन रॉड लेना है, इसके जो मेटल कैप्स होते हैं उसको अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन कीजिए, दोनों से एक वायर को लीजिए और उसको आपने एक बैटरी से जोड़ना है। अब देखो, ये जो कार्बन रॉड्स हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इन रॉड्स को आप इलेक्ट्रोड्स बोल सकते हैं, या भी जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, जिनसे वायर्स जाके, इस तरह से आपने करना है। अब देखो, आपको क्या करना है उसमें, अब इसमें पानी डालना है, ठीक है। जहाँ पे ये कार्बन रॉड्स हैं उसमें पानी डालिए, पानी डाल के उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट या फिर थोड़ा सा लेमन जूस डालना है उस वाटर में, टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। अब उन रॉड इलेक्ट्रोड्स को जब आप उसमें इमर्स कर देंगे, तब आप क्या देखेंगे, जो मेटल कैप्स हैं ना कार्बन रॉड्स के, उनको नहीं इमर्स करना है वाटर के अंदर, वो ऊपर ही रहेंगे। जैसे कि इसमें है, वाटर का लेवल देखिए यहाँ तक है और आपका जो मेटल कैप है वो वाटर के अंदर नहीं है, जब बल्कि ऊपर में है, ठीक है। इसी तरह से आपको सेटअप करना है।
उसके बाद आप 3 to 4 मिनट्स वेट कीजिए और उसके बाद इलेक्ट्रोड्स को अच्छे से ऑब्ज़र्व कीजिए। आपको क्या दिखेगा, गैस बबल्स दिखेंगे आपको इलेक्ट्रोड्स के पास। अब ये ऐसा हो रहा है, ये गैस बबल्स कहाँ से आ रहे हैं, क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका एक इफ़ेक्ट होता है इन सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, इन 1800s ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकोलसन। इन्होंने शो किया था कि अगर इलेक्ट्रोड्स वर इमर्स्ड इन वाटर और एक करंट को पास कराया जाएगा तो बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड। और जो ऑक्सीजन बबल्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वाले इलेक्ट्रोड के पास रहते हैं और जो हाइड्रोजन बबल्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के पास होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है थ्रू द केमिकल्स, थ्रू द कंडक्टिंग सोल्यूशन, वो कॉज करते हैं केमिकल रिएक्शन। उसकी वजह से ही बबल्स ऑफ गैस फॉर्म हुए इलेक्ट्रोड्स के पास। बहुत सारे केसेस में अगर आपका जो सोल्यूशन है, कंडक्टिंग सोल्यूशन है, उस पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, मेटल्स भी डिपॉजिट होते हैं ऑन द इलेक्ट्रोड्स, कलर भी चेंज हो जाता है। तो जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो डिपेंड करेंगे आपके सॉल्यूशंस पे, प्लस जो आपका इलेक्ट्रोड है उस पर भी, ठीक है। यहाँ आप देखिए यही लिखा हुआ है, चेंज ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन में ऑल्सो अकर, द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, ठीक है। तो ये होते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्या हुए, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ चेंज ऑफ कलर होगा, कुछ मेटल का डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ये सब होते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, बूझो जो है उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि टेस्ट करते हैं कि क्या वेजिटेबल्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो उसने क्या किया, एक पोटैटो लिया, उसको हाफ में कट किया और उसके बाद उसमें एक कॉपर वायर को इंसर्ट करके टेस्टर का छोड़ दिया। तब तक उसकी मम्मा ने उसको बुला लिया एंड वो भूल गया इसको हटाना, ठीक है। अब जब आधे घंटे बाद वो आता है तो वो देखता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रोड, इसका जो कॉपर वायर का, वहाँ पे ग्रीनिश कलर का कुछ डिपॉजिट हो गया है। तो वो सरप्राइज़ हो जाता है कि अरे ये कैसे हो गया। ग्रीनिश ब्लूइश स्पॉट होता है पॉजिटिव टर्मिनल के पास, ठीक है। तो वो क्या करता है, अब उसने ये कई बार करके देखा तो हर बार इस तरह से ही डिपॉजिट आया। तो पहले तो वो ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या वेजिटेबल्स भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। बट उसने क्या पाया कि कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से ग्रीनिश ब्लूइश स्पॉट बन गया हमारे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कॉपर वायर के पास। तो उसने ये डिस्कवर किया और फिर उसने ये जाना और फिर उसको मैगज़ीन में, चिल्ड्रंस मैगज़ीन में देने का फ़ैसला किया, ठीक है। अब देखो, बूझो ने चाहा कुछ और था टेस्ट करना, बस उसको फाइंडिंग कुछ और मिल गई। तो यही होता है, इसी तरह से डिस्कवरीज़ होती हैं साइंस में। साइंटिस्ट लोग चाहते कुछ और है डिस्कवर करना, कुछ और उनके दिमाग में क्वेश्चन कुछ और होता है, बट उनको मिल कुछ और जाता है। इसी तरह से डिस्कवरीज होती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मेनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर। ऑलराइट, चलो, अब वो जो मैंने आपको बोला था बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए लाभदायक है, वो क्या है, वो है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही होता है। तो आपने देखा, आपकी जो ब्रांड न्यू बाइसाइकिल होती है उसमें बहुत शाइनी सी होती है, अगर गलती से उस पर स्क्रैच आ जाता है तो आप देखते हैं कि जो शाइनी कोटिंग है वो तो निकल गई और अंदर नॉट सो शाइनी सरफेस दिखने लगती है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। जो हमारे जो ज्वेलरीज़ होती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ होती हैं, वो होती है किसी और मेटल की हैं, बट उनके ऊपर गोल्ड या सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो उससे वो और सुंदर लगने लगता है। तो इन केसेस में क्या किया है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग की है। ये करना, ये कैसे करते हैं, ये किस तरह से होता है, यही हम इसमें पता करेंगे। तो उसके लिए ये एक्टिविटी है 14.7। उसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है कॉपर सल्फेट और 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज़ 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। आपको 250 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना है एक इन अ क्लीन ड्राई बीकर, और उसके बाद उसमें 2 टेबलस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व करना है। उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना है टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, ठीक है।
अब आपको कॉपर प्लेट्स को अच्छे से साफ़ करना है सैंड पेपर से। उसके बाद उसको वाटर से रिंस करके ड्राई करके आपने क्या करना है, कॉपर प्लेट्स को कनेक्ट करना है टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी एंड इमर्ज देम इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। ये देखिए कॉपर प्लेट्स हैं, ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें आपको इमर्स करना है। और ये बैटरी है, इसके जो एंड्स है उसको आपको कॉपर प्लेट से जोड़ना है। अब इलेक्ट्रिसिटी आप पास होने देंगे फॉर अराउंड 15 मिनट्स। उसके बाद फिर आपने इलेक्ट्रोड्स मतलब कि ये कॉपर प्लेट्स आपके इलेक्ट्रोड्स हो गए हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रोड्स को आप बाहर निकालेंगे सोल्यूशन से और फिर उनको ध्यान से देखिए, आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। क्या डिफरेंस दिख रहा है? आपको एक कोटिंग मिल गई है, एक कॉपर प्लेट के ऊपर कोटिंग होगी, ठीक है। अब नोट कीजिए वो कौन से टर्मिनल पे था ऑफ द बैटरी, जिस पे कौन सा इलेक्ट्रोड था जिस पे ये कोटिंग हुई है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट जो है अलग अलग हो जाता है, कॉपर हो जाता है और सल्फेट हो जाता है। तो जो फ्री कॉपर जो होता है वो आपके इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड होता है उस पे जाके डिपॉजिट होने लगता है। अब देखो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर निकल के तो डिपॉजिट हो गया। अब लेकिन जो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे कॉपर प्लेट लगी हुई है उसका कॉपर निकल के आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाता रहता है। इस तरह से जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें कॉपर बना रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिसॉल्व्ड इन द सोल्यूशन, दस लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम सोल्यूशन इज रीस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। ठीक है, इस तरह से कॉपर जो है ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर, ठीक है। अब देखो, तो यही प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जो भी आपका डिज़ायर्ड मेटल है ऑन अनदर मटेरियल, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिज़ायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन एप्लीकेशन है ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है वो बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस होता है और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है टू कोट अ मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल, ठीक है। तो जो लेयर डिपॉजिट करते हैं जिस मेटल का, उसका कुछ डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी होती है जो जिस मेटल पर डिपॉजिट किया जाता है वो प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती है। जैसे कि क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे कि कुछ कार के पार्ट्स होते हैं, टैप्स होते हैं, देन किचन गैस बर्नर्स होते हैं, बाइसिकल हैंडल्स होते हैं, इन सब क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, ठीक है। क्रोमियम शाइनी अपीयरेंस होता है और कोरोड नहीं होता है, जो स्क्रैचेस होते हैं वो भी रेजिस्ट करता है, इस वजह से इसकी प्लेटिंग की जाती है। बट क्रोमियम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसलिए इकोनॉमिकल नहीं रहेगा उससे सारे ऑब्जेक्ट्स को कोट करने में, तो उसकी वजह से हम कुछ चीपर मेटल्स को कोट करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रोमियम, ठीक है। जैसे कि ज्वेलरी मेकर्स जो होते हैं वो गोल्ड या सिल्वर जो लेस एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं उनके ऊपर गोल्ड या सिल्वर की कोटिंग करते हैं, तो इससे उनकी अपीयरेंस सिल्वर या गोल्ड की तरह लगती है लेकिन वो कम एक्सपेंसिव होता है। दूसरा, आपने टिन कैंस देखे होंगे, टिन कैंस जो है फूड स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन टिन कैंस होते हैं आयरन के, उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है और टिन की लेयर डिपॉजिट की जाती है ओवर आयरन, ठीक है। क्योंकि टिन लेस रिएक्टिव होता है इसीलिए फूड के कांटेक्ट में फूड आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा बीच में, क्योंकि टिन की कोटिंग है इसलिए फूड ख़राब नहीं होता है, ठीक है। आयरन बहुत सारे ब्रिजेस और ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, लेकिन आयरन की जो टेंडेंसी है टू कोरोड एंड रस्ट, उसको अवॉइड करने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, जिंक डिपॉजिट किया जाता है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते प्रॉफिटेबल एक इफ़ेक्ट हो गया आपकी इलेक्ट्रिसिटी का।
अब देखिए, लेकिन जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो सॉल्यूशन डिस्पोज़ करना होता है ना, जिस सॉल्यूशन में प्लेटिंग हो गई है वो सॉल्यूशन तो ख़राब हो गया, तो उसको डिस्पोज़ करना एक मेजर कंसर्न है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है। तो इसके डिस्पोजल के एक बहुत गाइडलाइंस हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। आपने कीवर्ड्स, ये सब, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, गुड कंडक्टर, एलईडी, पुअर कंडक्टर, ये सब मैंने आपको बता दिया है। व्हाट यू हैव लर्नड आप एक बार रीड कर लीजिए। और इस तरह से हो गया चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया, मेरा वीडियो पसंद आया है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।